बहुत साल पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर राज्य। इस राज्य का महल सोने से सजा हुआ था। चारों तरफ पहरेदार थे और राज्य के लोग बहुत शांति प्रिय थे। लेकिन इस राज्य में एक समस्या थी। राज्य का राजकुमार का नाम था राजवीर। वो बहुत बहादुर, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। राजवीर मानता था कि राज्य के सभी लोग उससे छोटे हैं, उससे नीचे हैं। मैं राजकुमार राजवीर हूँ। मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। इस राज्य में मेरी बात ही अंतिम है। राजकुमार का ये अहंकार केवल शब्दों में नहीं था। वो आम लोगों का कभी सम्मान नहीं करता था। कोई मदद मांगता तो वो हंसता, कोई बात करता तो वो अपमान करता। राजकुमार, आज गांव के लोग पानी की समस्या लेकर आए हैं। गांव के लोग फिर से समस्या लेकर आ गए। उन्हें तो बस शिकायत करना आता है। मेरा समय बर्बाद मत करो। महल के बाहर खड़े आम लोग सिर झुकाकर लौट गए। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन राजकुमार के दिल में केवल अहंकार था। राजकुमार ने आज हमारा अपमान किया, लेकिन समय एक दिन उसे सबक जरूर सिखाएगा। मुझे सबक सिखाएंगे? मैं राजकुमार हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। राजवीर समझ नहीं पाया। उसका यह अहंकार एक दिन उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ राजसी शक्ति नहीं, सिर्फ आम लोगों की मदद ही उसका जीवन बचाएगी। अगले दिन सुबह महल में बड़ा आयोजन चल रहा था। राजकुमार राजवीर आज शिकार पर जाएगा। उसके साथ सैनिक, घोड़े, हथियार सब कुछ था। राजवीर के मन में केवल एक ही बात थी, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। वो सोच रहा था कि आज जंगल में जाकर सबको अपना साहस दिखाएगा। आज मैं अकेले ही बाघ का शिकार करूंगा। देखना, मेरे साहस के सामने जंगल भी झुक जाएगा। महाराज कुमार, जंगल बहुत खतरनाक है। अकेले जाना ठीक नहीं होगा। हम सब आपके साथ हैं। तुम लोग? तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं राजकुमार राजवीर हूँ। मुझे बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। राजवीर घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल की ओर बढ़ गया। चारों तरफ घने पेड़, अजीब आवाजें, पक्षियों की चीखें। सैनिक पीछे थे, लेकिन राजकुमार अहंकार में आगे निकल गए। राजकुमार, धीरे चलिए, आगे रास्ता खतरनाक है। चुप रहो, मैं डरता नहीं। मैं खुद सब संभाल सकता हूँ। अचानक घोड़ा एक भयानक आवाज सुनकर चौंक गया। राजवीर के हाथ से लगाम छूट गई। अरे, ये क्या हो रहा है? रुको, रुको! घोड़ा दौड़ते दौड़ते राजवीर को बहुत दूर ले गया और कुछ ही देर में राजवीर समझ गया वो अपने सैनिकों से पूरी तरह अलग हो चुका है। ये कहाँ आ गया? मेरे सैनिक कहाँ हैं? पहली बार राजकुमार राजवीर के मन में डर आया। चारों तरफ सिर्फ गहरा जंगल और वो अकेला। राजवीर नहीं जानता था यही जंगल उसके अहंकार को तोड़ देगा। राजवीर ने चारों तरफ देखा। कोई सैनिक नहीं, कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं, सिर्फ गहरा जंगल और अजीब अजीब आवाजें। मैं राजकुमार राजवीर हूँ। मैं डरूंगा नहीं। लेकिन ये जगह कहाँ है? राजवीर आगे बढ़ने लगा। पेड़ों की पत्तियां मानो फुसफुसाकर कह रही थी, अहंकार का परिणाम आने वाला है। ये जंगल इतना डरावना क्यों है? कोई है यहाँ? अचानक झाड़ियों के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। ये क्या है? एक विशाल जंगली जानवर झपट कर बाहर आ गया। राजवीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। राजवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट लग गई। खून बहने लगा। मेरा पैर, मैं उठ नहीं पा रहा। राजवीर ने चारों तरफ देखा। अब वो सच में डर गया। उसे समझ आया उसकी ताकत, उसका राजसी अहंकार इस जंगल में किसी काम का नहीं। कोई मदद करो। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। तभी दूर से इंसान के कदमों की आवाज सुनाई दी।
कौन आ रहा है? झाड़ियों के पीछे से एक साधारण आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक लाठी थी और कंधे पर लकड़ी का बोझ। राजवीर हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार उसका जीवन एक आम इंसान के हाथ में था। राजवीर जमीन पर पड़ा दर्द से कांप रहा था। उसके पैर से खून बह रहा था और सामने खड़ा था एक साधारण ग्रामीण। हे बेटे, तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत चोट लगी है। राजवीर ने उस आदमी की तरफ देखा। वो मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। मैं राजकुमार राजवीर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मदद देने की? राजकुमार हो या आम इंसान, चोट तो सभी को लगती है। मैं बस मदद करना चाहता हूँ। राजवीर कुछ कह नहीं पाया। उसका गला सूख रहा था। दर्द से आंखों में आंसू आ गए। मेरा पैर, मैं उठ नहीं पा रहा। पहली बार राजवीर ने समझा, वो अकेला कुछ भी नहीं। राजमुकुट, सैनिक, महल सब दूर थे। मैं मदद चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। ग्रामीण ने राजवीर को धीरे से उठाया, अपने कंधे का सहारा देकर उसे चलने में मदद की। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुम्हें अपमानित किया था। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है, अहंकार नहीं। राजवीर चुप रह गया। आंखों में आंसू थे। वो समझने लगा, अहंकार नहीं, मानवता बड़ी होती है। ग्रामीण राजवीर को अपने छोटे से घर ले आया। घर बहुत साधारण था, लेकिन वहाँ प्यार और इंसानियत थी। हे भगवान, लड़के का इतना खून बह रहा है। जल्दी पानी और दवा ले आओ। राजवीर हैरान होकर देख रहा था। जिन्हें वो हमेशा तुच्छ समझता था, आज वही उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं राजकुमार हूँ। तुम लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? राजकुमार हो या गरीब, चोट लगे तो दर्द सबको होता है। ये बात राजवीर के दिल में उतर गई। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना अहंकारी था। मैं सबको छोटा समझता था। ग्रामीण ने उसके पैर पर पट्टी बांधी, फिर उसे थोड़ा खाना दिया। खाओ बेटा, ताकत मिलेगी। तुमने बहुत दर्द सहा है। मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। अहंकार इंसान को छोटा करता है और दया इंसान को महान बनाती है। राजवीर की आंखें भर आईं। उसने जीवन में पहली बार सिर झुकाया। आज मैं समझ गया, मैं राजकुमार होकर भी एक आम इंसान की मदद के बिना कुछ नहीं। समझ आ जाए तो बदलाव आता है। उस रात राजवीर सो नहीं पाया। उसका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ दिन बीत गए। राजकुमार राजवीर अब पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। आम लोगों के साथ रहकर उसने समझ लिया कि जीवन सिर्फ महल का आराम नहीं, जीवन मतलब मेहनत और लोगों का प्यार। उधर महल में राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया राजकुमार को खोजने का। सैनिकों, जल्दी निकलो। राजकुमार को ढूंढे बिना हम वापस नहीं लौटेंगे। बहुत खोजने के बाद सैनिक गांव के पास पहुंचे। वहां उन्होंने राजकुमार को आम लोगों के कपड़ों में देखा। क्या ये सच में राजकुमार राजवीर हैं? वो यहाँ आम लोगों के साथ? राजकुमार, हम आपको ढूंढ पाए। राजा आपको बहुत याद कर रहे हैं। मैं बदल गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि अहंकार से कोई बड़ा नहीं बनता। लोगों का प्यार ही असली शक्ति है। सैनिक राजकुमार को वापस जाने को तैयार हुए, लेकिन इस बार राजवीर की आंखों में अहंकार नहीं, कृतज्ञता थी। जब राजवीर महल लौटा, पूरा राज्य खुशी से भर गया। राजा अपने बेटे को देखकर आंसू रोक नहीं पाए। राजवीर अब पहले जैसा घमंडी राजकुमार नहीं, वो एक बदला हुआ इंसान था। पुत्र, तुम कहाँ थे? मैंने कितनी चिंता की। पिता, मैंने गलती की थी। मैं सबको छोटा समझता था, लेकिन मैंने समझ लिया कि आम लोगों के बिना मैं कुछ नहीं।
राजवीर दरबार में सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ। मैं राजकुमार होकर भी अहंकार करता रहा। आज मैं माफी मांगता हूं और वचन देता हूं कि अब कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। महाराज, आज राजकुमार सच में महान बन गया है। राजा ने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने उस गरीब किसान का जिक्र किया जिसने उसकी जान बचाई थी। पिता, अगर एक साधारण किसान मेरी मदद न करता तो मैं आज जीवित न होता। हम सब समान हैं। इंसान ही इंसान की असली शक्ति है। उस दिन राजवीर ने साबित कर दिया कि असली महानता राजकुमार होने में नहीं, असली महानता विनम्र होने में है। इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि अहंकार पतन का कारण होता है। नम्रता ही इंसान को सच में महान बनाती है।